परम पूज्य गुरुदेव परम माननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो बिजली की भांति प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जो प्राण रूप से विद्यमान, वो आदिशक्ति माँ गायत्री बिजली की भांति संपूर्ण जीवों का जीवन काल का हेतु वो प्राण, वो आदिशक्ति माँ गायत्री नमन करता हूँ। दोस्तों, आज मानव 21वीं शताब्दी के उस चौराहे पर खड़े हो गए हैं जहाँ मानव प्रगति के नाम पर, मानव विकास के नाम पर पिछले 150-200 वर्षों में धरती पर मानव के द्वारा प्रायोगिक तौर पर विज्ञान का जो सहारा लिया गया है। दोस्तों, विज्ञान ने आज मानव को एक ऐसी अवस्था में लाया है जहां दोस्तों अब आगे का मानव जीवन यहाँ धरती पर किस प्रकार से संभव हो पाएगा, इस पर चिंतन विमर्श करने का ये महत्वपूर्ण अवसर इस समय सारी दुनिया में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब जो मानव पिछले हजारों वर्षों से धरती पर आया है, रहा है और चला गया है, तो मानव के यहाँ रहने के दौरान उस मानव के द्वारा क्या काम आपने सौंपे हैं, क्या काम यहाँ धरती पर मानवों को करने पड़े हैं। दोस्तों, इसको रोजगार और बेरोजगार ऐसे शब्दावलियों से नवाजा गया और धरती पर मानवों के बीच कृत्रिम रूप से ऐसे विभाजन यहाँ कर दिए गए हैं जो दोस्तों उनको फिर गलतियों को दोहराते रहा गया है। धरती पर मानवों के बीच दोस्तों पिछले 2500 वर्षों में यहाँ मानव का अत्याचार, पीड़ा, पाप, अनाचार, व्यभिचार, ये मानवों के बीच 2500 वर्षों में दोस्तों यहाँ आज गुलाम बनाया गया इंसानों को। फिर गुलाम बनाने के बाद आज़ादी के नाम पर सारी दुनिया में युद्ध लड़वाए जा रहे हैं और सारी दुनिया में आज़ादी के नाम पर कृत्रिम सीमा रेखाओं का निर्माण करके धरती पे अवैध अतिक्रमण करके और उसको एक आज़ाद देश का नाम दे दिया जाता है। और इस प्रकार से मानव जीवन यहाँ आज़ादियों की लड़ाइयों के फेर में आज एक ऐसी अवस्था में आ गया है। मानवों के द्वारा जितने भी कार्य आज तक किए जा रहे हैं, अब दोस्तों यहाँ मानव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग प्रारंभ कर दिया है। अब ये एआई जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों एक कंप्यूटर का ही बड़ा उन्नत एक ऐसा स्वरूप बनाया है जिसमें मानव के जैसे सोचने विचारने की शक्ति उस रोबोट में आ गई है। अब यहाँ पर धरती पर मानवों के द्वारा जितने भी ये कार्य किए जा रहे हैं दोस्तों, इन सभी कार्यों को आज हम उस अवस्था में भी पहुँच गए हैं जहाँ ना तो कोई ब्राह्मण, ना कोई शूद्र, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य बचेगा। तो एक प्रकार से मानव जीवन का ये आगामी जीवन की लोक यात्रा में प्रवेश का जो द्वार पर हम खड़े हुए आज सारे मानव प्राणी, आज अब आपको दुनिया में दोस्तों निश्चित तौर पर अब एक एक दिन, एक एक पल आपको युग परिवर्तन दिखाई देगा। तो यहाँ धरती पर जो ये युग परिवर्तन प्रक्रिया जो चल रही है दोस्तों, ये सतयुग में प्रवेश कराने का परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान यहाँ फलित हो रहा है और इसी का परिणाम है आज एआई डेवलप हुई है, AZIB डेवलप होगी और बड़े कंप्यूटर सारी दुनिया के मानवों को परास्त करने जा रहे हैं। सारी दुनिया में मानवों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों को यहाँ मशीनी कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यहाँ कर सकते हैं। एक तरफ दोस्तों आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस की जो बात आज हम कर रहे हैं और मानवों को ये कहा जा रहा है कि ये मानवों की बुद्धि से बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। और दोस्तों
यहाँ आपको एक छोटा सा अर्थ समझना आवश्यक है। दोस्तों, आज के जो मानव धरती पर जी रहे हैं, इनकी बुद्धि का 4-5%, 6% से ज़्यादा भाग किसी का भी उपयोग में नहीं लिया जाता है। और 93% जो भाग है हमारी बुद्धि का, उसको कभी भी इस्तेमाल में नहीं लिया गया है। और इन 5-6% में चलने वाली बुद्धि के मानवों की तुलना करके आप लोग सुपर कंप्यूटर को जो आज कह रहे हैं, ये मानव को पछाड़ देगा। दोस्तों, ये मानव को पछाड़ देगा, ये जो शब्द है, ये शब्दावली बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ धरती पर जब आप ये स्टेज शायद सेकंड या थर्ड के प्राणी अभी हम बनने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो धरती पर प्रथम मानव आगमन काल था, यहाँ पर वो 5 श्रेणी से भी ज़्यादा के लोग थे। तो धरती पर मानव के अंदर कितनी संभावनाएं हैं और मानव के अंदर कितना अधिक ये सक्रिय हो सकता है, इसको जो आज कंप्यूटर से तौलकर बताया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ मानव को अपने अनुसार मानवीय जीवन की अभिव्यक्ति करने के लिए यहाँ की जो हजारों साल से स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो यहाँ बनाई गई है, उसके कारण आज मानवों को कंप्यूटर पछाड़ देगा। लेकिन मानव को कंप्यूटर पछाड़ देगा, ये हो नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा सुपर कंप्यूटर ये सामने विराजमान है। आप देखेंगे इस दुनिया में दोस्तों अब और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और भी ज़्यादा क्रिटिकल ये युग निर्माण योजना हो चुकी है। दोस्तों, आज अब तक जो हम कार्य करते आए हैं, जो सोचते आए हैं, जो प्लानिंग करके चलते आए हैं, अब निश्चित तौर पर हमें अपनी प्लानिंग्स को दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा और हमें उस उचित रास्ते को तलाश कर सारी मानव जाति को उस उचित मार्ग को प्रदान करने का ये अवसर हमारी उस सनातन भारतीय संस्कृति के पास आया है। और हमारी सारी भारतीय सनातन मूल संस्कृति आज पुनः विश्व को बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ गई है कि मानव जीवन को जो श्रेष्ठ जीवन पद्धति है, उसका निर्धारण यहाँ किया जाना बाकी है। अन्यथा यहाँ सबके हाथ में दोस्तों परमाणु बम आ चुका है और यहाँ ये AI से मानव जाति जो जी रही है, उसके लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है धरती पर। दोस्तों, आने वाले समय में हमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पार पाते हुए किस प्रकार युग परिवर्तन होना है, वो युग परिवर्तन में सूत्र कौन से काम आने हैं, युग परिवर्तन में क्या क्या मानवीय संभावनाएं आएंगी और कौन सी संभावनाओं को निरस्त किया जाना है, इन सब का महत्वपूर्ण ये काल है जब इन चीज़ों का निर्धारण भी साथ साथ चलेगा और विज्ञान का चमत्कार भी साथ साथ चलेगा और मानव के लिए जो उचित सुपथ का निर्माण है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा 2 वैदिक सूत्रों से संपूर्ण संसार की संपूर्ण समस्याओं का निराकरण किया जाना है, जिनमें प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु का और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम का। और आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार राज्य की नीति में स्थापित करने परम पूज्य गुरुदेव का आदेश है, जिसको दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु वेद का प्रथम सूत्र जो परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों सारे संसार की राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों एक ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने धरती पर प्रथम राजा मनुवाद धर्मार्थ काम मोक्ष के रूप में प्रथम राजनीति विश्व को प्रदान की थी। और उसके पश्चात साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद, नाजीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, उपभोक्तावाद, पूंजीवाद, समाजवाद, दोस्तों इतने सारे धरती पर राज्य की नीति के वाद प्रस्तुत किए गए हैं और सभी में मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ही परिणाम मानवों के बीच प्रस्तुत है।
तो युग परिवर्तन में सतयुग की वापसी के रूप में दोस्तों वो सतयुगी परिस्थितियों को निर्माण करने के लिए जो सूत्र उपयोग में लिए गए हैं वो आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र को दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव अखिल विश्व गायत्री परिवार अर्थात संपूर्ण प्राणियों का परिवार, संयुक्त परिवार ये बनने जा रहा है। और AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे में अब और अधिक आवश्यकता पड़ गई है कि सारी मानव जाति को उचित मार्ग का निर्धारण करके उस मार्ग को प्रस्तुत परम पूज्य गुरुदेव के मार्ग को, परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना को और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्धारित नव युग के नए संविधान को सारे विश्व की राजनीति पे लागू करने का ये वक्त आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर की ओर से इस नई सृष्टि के आगमन में शुभकामनाएं। धन्यवाद।